सायरा, तौबा है। अरे बहरी हो गई हो क्या? चलो उठ जाओ, शाबाश। सायरा, क्या है अम्मी, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हैं? सुबह सुबह की बच्ची, 11 बज चुके। चलो उठो जल्दी से। अच्छा उठती हूँ ना। तौबा है, सारा सामान बिखरा पड़ा है। अरे ये तुम्हारी बहन की बारात है और तुम अब तक सो रही हो। चलो जल्दी से उठ जाओ। हाँ तो जिसकी बारात है उससे काम करवाए ना, कम से कम चाय ही बनवा ले। हाँ, बड़ी अच्छी लगूंगी ना मैं अपनी शादी के दिन काम करती हुई। देखा देखा, उठी भी आई है। चुप करो तुम, मुझसे पहले तो तुम उठी हो। जाओ मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना के लाओ। क्या मुसीबत है, अपनी बहन की शादी में भी मैं खुद काम करूं। और नहीं तो क्या, तुम्हारे लिए नौकरों की फौज नहीं रखी मैंने। हाय, कसम से अम्मी, आज के दिन ना तो रख ही लेती हैं। कितने सुकून से रहते होंगे वो लोग जिनके घर में नौकर काम करते होंगे। सुनो, ये जो ख्वाब है ना, ये रात को देखे जाते हैं, दिन में नहीं। चलो उठ जाओ जल्दी से। ये तुम दोबारा से क्यों लेट गई? अम्मी, इतने अच्छे ख्वाब के लिए रात तक का इंतजार नहीं होता। वैसे अम्मी सोचें, कितना अच्छा होता अगर मैं सुकून से सो रही होती, मेरे आगे पीछे नौकर काम कर रहे होते, और इस घर में नहीं, इस घर में नहीं, किसी बड़े से महल में जहाँ मैं सुकून से सोती और सारा काम नौकर करते। सुनो, बस बहुत हो गई मैडम, अब तुम उठ जाओ। अम्मी बस 5 मिनट। 5 मिनट की बच्ची उठती हो, लगाऊंगी मैं तुम्हें। अच्छा उठ रही हूँ ना। ये क्या मुसीबत है, चप्पल किधर रह गई? एक तो पहली टूटी हुई थी और जो थी वो भी गायब हो गई है। अच्छा सा नाश्ता बनाना मेरे लिए। वो जब भी आती है ना, आपका कुछ भी पहनने ओढ़ने को जी नहीं चाहता। ठीक है कि खूबसूरत है, लेकिन हमारी शफक भी तो किसी से कम नहीं है। अब ये देखें, ये रंग आप पे कितना जचता है, इतनी खिली खिली लगती हैं आप इसमें। जचता तो खैर नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है मुझे शीशा। मेरे पर तो कोई भी खूबसूरत रंग अच्छा नहीं लगता। आप वो नीला वाला जोड़ा दे। ये भी उसी ने आपसे कहा होगा कि आप पे नीला रंग जचता है। बहुत चालाक लड़की है वो। जचता तो ये भी नहीं है गुल बेबी, लेकिन मेरे ऐप कुछ कम कर देता है। इसे रेडी करवा दे। ठीक। एक बात समझ नहीं आ रही, मेरा आवाज आना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए। आप तो रोज कुछ ना कुछ कहती हैं, लेकिन बस मैं नहीं जा रहा ना। क्यों नहीं जाओगे? इससे पहले मैंने तुम्हें कभी कहा है कहीं जाने के लिए? तो अब क्यों कह रही हैं? इसलिए कि वो तुम्हारी खाला हैं, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। मम्मी, खाला तो वो मेरी शुरू से हैं, ये अचानक से आपको क्या जोश चढ़ गया कि आप मुझे उनका भांजा बना देंगे? देखो साकिब, वो लोग कम हैसियत हैं और उनके घर की ये पहली खुशी है। एक ही शहर में रहते हुए इतने सालों से हम उनसे नहीं मिले, मगर अब खुशी का मौका है। इस वक्त तो मैं तुम्हारे डैड की भी नहीं सुनूंगी, तो तुम क्या हो? मैं नहीं जा रहा, थैंक यू। तुम्हारे तो डैड भी जाएंगे। तो ठीक है, दैट्स अ गुड आइडिया। आप डैड को ले जाइए, मैं भी बल्कि उनको फोन कर दूँ। साकिब, अच्छा एक बात तो बताएं, ये आखिर अपनी बहन के लिए अचानक से इतनी मोहब्बत क्यों जाग रही है आपकी? तुम्हें नहीं पता बहुत सालों पहले क्या हुआ था। क्या हुआ था? उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। ओह, रियली? लव अफेयर? उस जमाने में भी लव अफेयर्स होते थे? साकिब, अच्छा चलें बताएं, फिर आगे? फिर क्या, हमारे अब्बा बहुत सख्त थे। उन्होंने किसी की एक ना सुनी, सालेहा और सिराज भाई को घर से निकाल दिया। मैंने बहुत माफ़ी मांगी, उनके पाँव पड़ गई, मगर वो एक ना माने और उन्होंने
मुझ पर भी पाबंदी लगा दी कि मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी। यानी नाना जान ने जालिम समाज का रोल प्ले किया। मैं आज तक ये नहीं समझ पाई कि कौन जालिम था और कौन मजलूम। लेकिन उन्होंने तुम्हारे डैड से भी ये शर्त लगा दी कि वो मुझे सालिया से कभी मिलने नहीं देंगे, और तुम्हारे डैड को भी ऐसे लोगों से मिलना पसंद नहीं था जो कम हैसियत हो। सैड। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वहां जाऊंगा। अच्छा, देखते हैं। क्या मुसीबत है, इतने बुरे कपड़े सिए दर्जी ने। क्या हो गया है सायरा, अच्छे तो लग रहे हैं। तुम तो रहने ही दो, तुम्हारे कपड़े मैंने अपनी मर्जी के सिलवा दिए ना, इसलिए ऐसा बोल रही हो, वरना यही पीला जोड़ा पहन के बैठ जाती बारात में। जी नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है, एक तो अल्लाह अल्लाह करके अम्मी से दर्जी के पैसे लिए थे, वरना अम्मी वही रेहाना खाला से कपड़े सिलवा देती। क्या है, इतने बुरे कपड़े सिए इसने। कहा भी था कि बाजू इतने फिटेड ना रखना। अच्छा तुम मूड ऑफ नहीं करो ना, अम्मी से ठीक करवा लो। हाँ, अम्मी तो जैसे बहुत बड़ी डिजाइनर है ना। वैसे एक बात कहूँ, मुझे ना बड़ा अरमान था कि तुम्हारी शादी पे ना किसी डिजाइनर का सूट पहनूं, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। ओह सायरा, एक तुम और तुम्हारी हसरत है। अच्छा सुनो, मस्कारा देना तुम मुझे अपना। मस्कारा मेरे पास कहाँ से आया? तुम्हारी बरी में रखा है ना, वो दे दो, लगा के वापस कर दूंगी। वो नया वाला? वो तो मैंने अभी तक खुद भी इस्तेमाल नहीं किया सायरा। तो क्या हो गया, ठीक है, याद रखूंगी ये बात मैं। तुम देखना, जब मेरा वक्त आएगा ना, अपनी एक भी चीज छूने नहीं दूंगी तुम्हें। सारी चीजें बाहर से मंगवाऊंगी, इम्पोर्टेड। जी हाँ, यही उम्मीद है मुझे तुमसे। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह दूसरों की चीजों पर नजर नहीं रखती, समझी? अच्छा बस ना। आमिर, आमिर, आमिर से मस्कारा लेना है? आमिर, जल्दी बोलो भाई, क्या काम है? तुम्हें तो जैसे किसी मीटिंग में जाना है ना, ड्रामेबाज। जल्दी बोलो, मुझे काम है। अच्छा सुनो, वो अनीला है ना, उसे जाके बोलो कि सायरा बाजी मस्कारा मांग रही है। मैं नहीं जाता, पहले उसका पुराना सामान तो वापस करो। कौन सा पुराना सामान? वही लिपस्टिक और परफ्यूम। हाँ तो कर दूंगी, संभाल के रखा हुआ है सामान, लिपस्टिक और परफ्यूम। अच्छी तरह लगा तो लूं पहले। सायरा क्या कर रही हो? ले, तू भी लगा ले। दे देना वापस, जाओ जल्दी। मतलब चीजें रख के भूल थोड़ी जाती हूँ, दे दूंगी ना वापस। इतना सारा इस्तेमाल करके? हजारों चीजें वो जो मेरी इस्तेमाल करती है। अच्छा बस अब मुझे तैयार होने दो। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है, परी लग रही है, बिल्कुल परी। बस ऐसे ही खुश रहा करो। कोशिश तो बहुत करती हूँ गुल बेबी, लेकिन ये जो लेकिन का लफ्ज है ना, इसको जब तक अपनी जिंदगी से नहीं निकालोगी, हमेशा शक में ही रहोगी। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? अरे बाबा, परी लग रही हो, एकदम परी। शुक्र किया करो खुदा का, इतने अच्छे नैन नक्श, प्यारी शक्ल दी है तुमको खुदा ने। और हाँ, वो ड्राइवर ने ना गाड़ी निकाल दी है तुम्हारी। चले, मैं आ रही हूँ। बेटा दवाई खा ली थी? जी, सुबह ही ले ली थी। चलो ठीक है, आ जाओ फिर जल्दी से। साकिब, वे जल्दी करो, देर हो रही है। आ रहा हूँ।
सुनो, ये बहुत एहतियात से रखना, किसी चीज़ के नीचे दबे ना, ठीक है? जाओ रख दो। वाह जी वाह, बड़ी तैयारियां, बड़ी चीजें ले जाई जा रही हैं अपनी बहन की तरफ। मेरा बस चले तो मैं इससे भी ज़्यादा चीज़ें ले जाऊँ। तो ले जा, आपको रोका किसने? तो परमिशन भी है आपके पास। ले जाती, मगर वो समझेगी कि मैं उस पर एहसान कर रही हूँ, उसे तो इस पे भी एतराज़ होगा। चले, मुझे मूवी पे भी जाना है, जल्दी करें। मूवी? ये मूवी कहाँ से आ गई? वो दोस्तों के साथ कमिट किया था ना, आप वहाँ बैठेंगी, मैं दोस्तों के साथ मूवी पे जाऊंगा। साकिब, अच्छा चलो, मगर देखो सामान उतरवाना है तुम्हें और अंदर मिलना भी है उन लोगों से। बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। चलें जी, चलें चलें। अम्मी देखें, फिटिंग ठीक आई है ना? कितनी प्यारी लग रही हो ना। अरे बेटा, फिटिंग अगर ठीक भी नहीं आती ना, तब भी तुम पर ये बहुत अच्छा लगता। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? पता नहीं वो लोग कैसे हों। आपको याद है ना, अभी जब सदफ की शादी हुई थी कुछ दिनों पहले, तो उसके ससुराल वालों ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। डरने की कोई बात नहीं है बेटा। इनके ख़ानदान को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और इसकी माँ बहनें तो बहुत अच्छी हैं। और वसीम तो निहायत शरीफ लड़का है। बस अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर वो थोड़े से भी उन जैसे हुए तो मैं उसके कान पकड़ के खींच दूँगी। अच्छा देखो, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे काम हो जाएंगे, समझ गई ना? मैं आती हूँ बेटा। मेरी सैंडल्स कहाँ रह गई? मिल ही नहीं रही। तुमने तो नहीं रखी कहीं? भाड़ में गई तुम्हारी सैंडल्स। मैंने दुल्हन का जोड़ा पहना है, मैं कैसी लग रही हूँ ये बताने के बजाय तुम्हें सैंडल्स की लगी है। बहुत प्यारी लग रही हो, जोड़ा भी बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी फिटिंग आई है। लेकिन एक बात है, आज के दिन तो अम्मी को तुम्हारा मेकअप पार्लर से कराना चाहिए था। ऊपर से शफक भी लेट हो गई, ज़्यादा देर हो गई तो क्या तुम्हें ऐसे बैठना पड़ेगा वसीम भाई के साथ? तुम रो क्यों रही हो? मेरी बात का ये मतलब थोड़ी ना था। कोई बात नहीं, वलीमे में मेकअप करा लेना पार्लर से। मैं मेकअप की वजह से नहीं रो रही हूँ। अच्छा, अम्मी की बात का बुरा मना लिया। पागल हो तुम? माँ है यार, माएँ तो बोलती रहती हैं, उनकी बातों को इग्नोर करना सीखो। मैं अम्मी की वजह से भी नहीं रो रही हूँ। आज मेरी शादी है, मैं जा रही हूँ इस घर से। आज के बाद मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगी। इधर आओ बेवकूफ़, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? जहाँ भी जा रही हो, कम से कम इससे तो बेहतर जगह है ना। तुम पागल हो? इस घर से अच्छी जगह हो सकती है कोई? यहाँ तुम हो, अम्मी है, आमिर है, और सबसे बड़ी बात हमारा बचपन है। ऐसे बचपन को तो जितनी जल्दी हो सके भूल जाओ तो अच्छा है। तुम्हें याद है एक दफ़ा हमने बिजली का बिल नहीं दिया था और लाइट कट गई थी। 2 महीने तक लाइट नहीं थी हमारे घर में। और एक दफ़ा मेरे जूते फट गए थे, 3 महीने तक फटे हुए जूतों के साथ स्कूल गई थी। ऐसे वक्त को ना जितनी जल्दी हो सके भूल जाना अच्छा होता है। इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं होती। कभी बैठो ना अपर क्लास की लड़कियों में तो तुम सुनो वो कैसी बातें करती हैं। पता है वो क्या कहती हैं कि हमने इस साल की वेकेशंस कहाँ गुजारी, कैसी गुजरी, कैसे गाड़ियाँ उन्हें स्कूल और कॉलेजेस से पिक करती हैं, कैसे अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करती हैं वो लोग। मुझे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं याद, कब होती है मेरी सालगिरह, मैं तो भूल ही गई हूँ। सारम, मुझे वो झूला भी बहुत याद आएगा जिस पर बैठने के लिए हम दोनों रोज़ाना कितना लड़ते थे। अल्लाह माफ़ करे, वो वाला झूला याद है? एक बार कितनी ज़ोर से गिरी थी, टाँके आते आते बचे थे मेरे सर पे। एक तो पहले हालात ख़राब थे, उस झूलों की वजह से शक्ल भी ख़राब हो जाती मेरी। मुझे तुम भी बहुत याद आओगी। मुझे भी तुम बहुत याद आओगी। बुला लेना जब भी तुम्हें मेरी याद आए, आ जाऊंगी भागी भागी। और अगर तुम नहीं भी आओगी ना तो मैं आ जाऊंगी। और ख़बरदार, जो मेरे बाद अम्मी को ज़रा सा भी तंग किया तो। शादी करके जा रही हो या मरने जा रही हो? तौबा करो। चलो।
बैठो, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। ऐसा करो कि सीधे जाके ना लेफ्ट साइड पे ले लो। क्या बात है, आपको तो बिल्कुल एक्यूरेट रास्ता पता है। क्या मतलब? वो यहीं कहीं होगा ना? आई थॉट आपको तो घर का नहीं पता और आपको तो अपनी बहन को सरप्राइज देना है। आप तो कभी उनसे मिली ही नहीं। ये क्या तुम पुलिस वालों की तरह मुझसे सवालात करने लगे? भाई और भी रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पे, इस वजह से मुझे मालूम। आई सी चुप चुप के मिलती रही ना आप उनसे। क्या जरूरत है मुझे चुप चुप के मिलने की? डैडी के डर से डैडी ने आपको मना जो किया हुआ था। अच्छा फजूल बातें मत करो, जल्दी चलो, तुम्हारी मूवी के लिए देर हो रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। लिपस्टिक देखो कितनी खराब लगाई है। भाई तुम लोग जानते हो मुझसे नहीं होता ये मेकअप वेकअप, मैं नहीं करती। तुम दोनों बहनों को भला जरूरत है मेकअप की? माशाल्लाह जितनी सादी होती है उतनी खूबसूरत लगती है। सब छोड़ो, ये बताओ ये जोड़ा कहाँ से लिया तुमने? बहुत खूबसूरत लग रहा है। जी, हमें तो खूबसूरत लगने के लिए ये जोड़े ही खरीदने पड़ते हैं। खुद को देखें जरा, इतने सादे कपड़ों में भी कितनी हसीन लग रही हैं। कसम से मुझे रश्क होता है इसकी खूबसूरती पर। रश्क तो मुझे तुम्हारी जिंदगी भर होता है। गाड़ी, घर, नौकर चाकर सब कुछ तो है तुम्हारे पास। जी, ये सब कुछ तो किसी को भी मिल जाता है। हर किसी को नहीं मिलता, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास ये सब कुछ है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी शायरी कैसी जा रही है? शायरी वो तो जब तक मैं हूँ तब तक रहेगी। तो फिर इस मौके पर कोई अच्छा सा शेर सुना। इस वक्त? हाँ, इसी मौके पे तो सुनाते हैं। मैं लिख रही हूँ अभी, इसलिए थोड़ा सा एक छोटा सा शेर सुना। तू आए इस तरह कभी जैसे सहरा में फुहार आए, काश ऐसा हो कभी मेरी जिंदगी में चुपके से बाहर आ जाए। वाह क्या बात है, लूट लिया जालिम। माशाल्लाह, बहुत आला। थैंक यू। अच्छा सुनो, तुम्हारा को ज्यादा खूबसूरत तैयार मत करना। क्यों भाई? क्योंकि वसीम भाई काले हैं। जी नहीं, वो काले नहीं है, बस जरा सांवले हैं। चेक तो करो, मैडम अभी से साइड ले रही है। शफक समझाओ ना इसे, कितना बोल रही है। सायरा बदतमीजी मत करो। दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। मारूंगी मैं, चुप कर हाथ से। बस कर दो। चलो दुपट्टा का है तुम्हारा? दुपट्टा लेकर हाँ दुपट्टा ले आओ। ये आ गया। मिलना जरूर उन लोगों से। अच्छा मिल लूंगा ना, आई थिंक। बस वो ये वो काला गेट। ओके, ये लें जी।
पार्क कर लूँ यहाँ पे कहीं पे? हाँ, ओके। करीबी करना, चीज़ें भी उतरवानी है ना। ओके जी, ओके ओके। ये ले, वेट देयर। हमारा हमारा तुम आ गई। हमारा मुझे पूरा यकीन था तुम जरूर आओगे। कैसे ना आती, मुझे सिर्फ अल्लाह ही रोक सकता। और अल्लाह दो बहनों को मिलने से नहीं रोकता। तुम्हें पता है, पूरी रात मुझे अजीब अजीब से ख्याल आते रहे। मैं सही से सो नहीं पाई। मैं सोचती रही कि अगर भाई साहब ने तुम्हें ना आने दिया तो क्या होगा। इस बार मैंने उनकी नहीं चलने दी, बस उनको बता दिया कि मैं जा रही हूँ। हमारा मैं बहुत अकेली हो गई थी। हमारा की शादी के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। तो मुझे तन्हा नहीं छोड़ना, मुझसे मिलती रहना, आती रहना मेरे पास। अब मुझे किसी का डर नहीं, हम सबके सामने मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। इतना अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ आपने। आप कितनी प्यारी ज्वेलरी लग रही है। और आपका मेकअप खाला, आप हर बार इतना अच्छा तैयार होके आती हैं। वाओ, ये क्रिस्टल्स नहीं डायमंड्स है ना। अम्मा, अंगूठी देखे कितनी प्यारी लग रही है। पसंद है बेटा तुम्हें? नहीं हमारा नहीं। कोई बात नहीं बच्ची। खाला देखें कितनी प्यारी लग रही है मेरे हाथ में। बेटा वो बाहर मेरा बेटा आया हुआ है कुछ सामान लेकर, जरा देख लेना उसे। जी ज़रूर। आओ हमारा।
कौन है जो तुम्हारी अम्मी के साथ बैठी है? ये मेरी खाला है, अक्सर आती है हमारे घर पे, लेकिन खालों को तो हमसे मिलना अच्छा ही नहीं लगता। देखो, अम्मी से 2 साल बड़ी है लेकिन 5 साल छोटी लगती है। वैसे ना एक बात है, ऐसा इंसान को बूढ़ा नहीं होने देता। नहीं, खैर ऐसी बात भी नहीं है। ऐसी ही बात है। अब इतनी एक्ट्रेसेस हैं, बचपन से देखती आ रही हूँ, लेकिन अभी वैसी की वैसी है जवान। बस एक बात बताओ, तुम्हारा कजन है बड़ा हैंडसम? तुम्हें बड़ा घूर घूर के देख रहा था जब तुम डांस कर रही थी। तो बंदर भी नाचते तो सब उसे घूर के देखते हैं। इसका वाह। मतलब ये थोड़ी है कि उसे कोई घर पे ला के रख ले। क्या एग्जाम्पल दिया तुमने? मतलब तुम बंदर हो? नहीं, लेकिन यार वैसे मुझे ना एक बाबा ने कहा था कि मुझे कोई अरब पति मिलने वाला है। बाबा अरबपति? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? करोड़पति मिल जाए। करोड़पति? वैसे एक बात कहूँ, लखपति भी मिल जाए ना तो लखपत आ जाए। लेकिन तुम्हें तो कोई करोड़पति मिलेगा। हाय सायरा, मुझे तो पति भी मिल जाए तो ही बड़ी बात है। इससे मुझे लग रहा है कि तुम्हारा कजिन तुम पे दिल हार बैठा है बेचारा। मेरी ऐसी किस्मत का। मुझे ना कभी कभी लगता है मुझे कोई वसीम भाई जैसा ही मिलेगा। तौबा करो, वसीम भाई नहीं इतने बुरे नहीं है बेचारे, लेकिन थोड़े मैले हैं। है ना। पता है मायरा मानती नहीं है, मैले भी और काले भी। बस करो, सुन लेगी तो बहुत गुस्सा होगी। चलो खाना नहीं